डॉक्टर असरार अहमद मरहूम की पेशगोई लफ्ज ब लफ्ज पूरी। यहूदियों का शैतानी मंसूबा आखिर क्या है? मुआज़िज़ दोस्तों, आज मशरिक़ वुस्ता के हालात इस नैज पर पहुंच चुके हैं जिसकी निशानदही बरसों पहले डॉक्टर असरार अहमद ने कर दी थी। उन्होंने वाज़े अल्फाज में कहा था कि इसराइल का हदफ सिर्फ फलस्तीन नहीं है बल्कि ग्रेटर इसराइल का क़याम है, जिसकी हदूद दरियाए नील से दरियाए फुरात तक फैली हुई है। इस मंसूबे की राह में सबसे बड़ी रुकावट ईरान है, क्योंकि ईरान अस्करी और नजरियाती तौर पर एक मजबूत ताकत के तौर पर मौजूद रहा है। डॉक्टर असरार अहमद ने पेशगोई की थी कि इसराइल सबसे पहले ईरान को निशाना बनाएगा, इसकी ताकत को तोड़ने की कोशिश करेगा, इसकी क़यादत को कमजोर करेगा और इसे अंदरूनी तौर पर उलझा देगा। डॉक्टर साहब के मुताबिक जब तक ईरान जैसी कुव्वत मौजूद है, इसराइल खुलकर अपने अगले मराहिल की तरफ नहीं बढ़ सकता। आज हम देख रहे हैं कि ईरान बराह रास्त हमलों, खुफिया कार्रवाइयों और क़यादत पर टारगेटेड स्ट्राइक्स का सामना कर रहा है। यह सब उसी बड़े मंसूबे का हिस्सा है जिसका जिक्र दहाइयों पहले कर दिया गया था। नाज़रीन, ईरान को कमजोर करने के बाद अगला मरहला अरब दुनिया है। डॉक्टर असरार के मुताबिक इसराइल जानता है कि अरब ममालिक अंदरूनी तौर पर तकसीम है, इनमें बामी इत्तेहाद नहीं है और अस्करी लिहाज से भी वो मुंतशिर है। जब ईरान जैसी बड़ी ताकत रास्ते से हट जाएगी तो शाम, उर्दन, लुबनान, मिस्र के कुछ हिस्से और जजीरा नुमा अरब के आम इलाके इसराइल के लिए आसान हदफ बन जाएंगे। ग्रेटर इसराइल का नक्शा उसी वक्त मुकम्मल हो सकता है जब ये तमाम इलाके इसके असर रसूख में आ जाए। नाज़रीन, इस पूरे मंजरनामे में सबसे अहम पहलू वो हदीस है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दजाल के ज़हूर के वक्त 70,000 यहूदियों के इस्फहान से निकलने का जिक्र फरमाया था। यह हदीस वाज़े करती है कि इस्फहान उस आखिरी दौर के वाक़यात में मर्जी किरदार अदा करेगा। डॉक्टर असरार अहमद ने इसी हदीस को मौजूदा आलमी सियासत के साथ जोड़ते हुए कहा था कि इस्फहान मुस्तकबिल में एक फैसला कुन मरकज बनेगा। नाज़रीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस्फहान ईरान का एक अहम शहर है। माजी में यह सवाल उठता था कि वहां 70,000 यहूदी कैसे जमा होंगे, लेकिन अगर ईरान कमजोर होता है, इसके इलाकों पर बैरूनी असर रसूख बढ़ता है या वहां सियासी और अस्करी कंट्रोल तब्दील होता है तो हालात यकसर बदल सकते हैं। जब इसराइल ईरान पर ऐसी बर्तरी कायम कर लेगा तो इस्फहान पर असरअंदाज होना इसके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहेगा। इसी मकाम से वो कुव्वत जमा होगी जिसका जिक्र हदीस में आया है। डॉक्टर असरार अहमद बार बार कहते थे कि मशरिक़ वुस्ता में होने वाली जंगें महज सरहदी झड़पें नहीं होंगी बल्कि एक बड़े आलमी मरहले की तैयारी होंगी। इनके मुताबिक ये सब वाक़यात एक जंजीर की कड़ियां हैं। ईरान पर दबाव, अरब ममालिक की खामोशी, आलमी ताकतों की पुष्टपनाही और इसराइल की खुली जारहियत, ये सब मिलकर इसी हतमी नक्शे की तरफ इशारा करते हैं। प्यारे साथियों, जब ईरान मुकम्मल तौर पर कमजोर होगा तो अरब दुनिया अगला हदफ होगी। इसके बाद खित्ता एक बड़ी जंग की तरफ बढ़ेगा और यही वो माहौल होगा जिसमें दज्जाल के ज़हूर की राहें हमवार होंगी। इस्फहान से निकलने वाले 70,000 यहूदी उस मार्के की इब्तिदा की अलामत होंगे और ये सब कुछ किसी दूर के ख्वाब नहीं बल्कि तेजी से बदलते हुए जमीनी हकायक का तसलसल है। आज हालात जिस रफ्तार से बदल रहे हैं वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि खित्ता एक फैसला कुन दौर में दाखिल हो चुका है। अजीम तर इसराइल का तसव्वुर, ईरान को रास्ते से हटाने की हिकमत अमली, अरब ममालिक की कमजोरी और इस्फहान का किरदार, ये सब वो नुकात हैं जिन पर बरसों पहले रोशनी डाली गई थी। अब ये सब अमली शक्ल इख्तियार करते दिखाई दे रहे हैं। ये वो मरला है जहां से तारीख एक नए और इंतहाई खतरनाक दौर में दाखिल हो सकती है। लेकिन इस तमाम मंजरनामे के बारे में आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।